नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं, जिसमें विस्तार से फिर आगे खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी यात्रा की सियासत से तेजस्वी को फायदा या नुकसान। दूसरी खबर जो आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार मिलने से क्या होगा। तीसरी खबर आज के इस बुलेटिन में आपको समझाएंगे बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में क्यों आए तेज प्रताप। और चौथी खबर जो आज इस बुलेटिन में आप समझने वाले हैं वो शिवहर का चुनावी गणित आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के आखिरी दिन वैशाली और समस्तीपुर में जमकर गरजे। समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी और महागठबंधन की सरकार बनने पर किसी अपराधी और भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, ये बयान दिया। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। ये तस्वीरें हैं वैशाली की, जहां समर्थकों के भारी भीड़ के बीच तेजस्वी यादव हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में आरजेडी समर्थकों का जोश हाई दिख रहा है। बिहार अधिकार यात्रा के आखिरी दिन तेजस्वी नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। कहा, महागठबंधन की सरकार बनने पर किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। केवल लूटने का काम किया है बिहार को इन लोगों ने। सरकार जब बनेगी तो कोई भ्रष्टाचारी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो। सबको सजा होगी, सब पर कार्रवाई होगी। इससे पहले समस्तीपुर मुसरी घरारी चौक पर आयोजित सभा में तेजस्वी ने अमित शाह पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, अमित शाह चूना लगाने के लिए बिहार आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता बिहार में खैनी में भी चूना मिलाकर रगड़ दिया जाता है। अमित शाह आए थे बिहार चूना लगाने, उनको यही नहीं पता बिहार के लोग खैनी में चूना लगा के। 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू हुई तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का समापन हो गया। आरजेडी की सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा का अंतिम पड़ाव वैशाली रखा गया, क्योंकि राघोपुर से ही तेजस्वी चुनाव लड़ते हैं। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल, समस्तीपुर से मुकेश के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। 16 सितंबर को जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत हुई और फिर 20 सितंबर को यानी कि आज वैशाली में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का समापन हो गया। जहानाबाद से शुरू होकर वैशाली में खत्म हुई इस 5 दिन की यात्रा में तेजस्वी यादव ने 11 जिलों के लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने अपने बिहार अधिकार यात्रा के जरिए चुनावी समर में सियासी शंखनाद कर दिया है। अब आप चुनाव की चाल को समझिए। चुनाव की चाल समझने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और चुनावी यात्रा लोगों से संवाद करने का एक अच्छा माध्यम है। तेजस्वी यादव इसी यात्रा के जरिए माहौल बनाने में लगे हुए हैं। अब तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर विरोधी क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर विरोधियों का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से तेजस्वी पिछड़ गए। मतलब हाल में जो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की थी उसमें राहुल गांधी से तेजस्वी पीछे रह गए। राहुल की यात्रा से तेजस्वी चर्चा से गायब हो गए और इसीलिए यात्रा पर निकलकर तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल में लगे हुए। ये कहकर विरोधियों की तरफ से निशाना जरूर तेजस्वी यादव की यात्रा पर साधा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन इस यात्रा के दरमियान मिला है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की महिलाओं को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।
26 तारीख को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त महिलाओं को दी जाएगी और इससे महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। चुनावी साल में बिहार की महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र में महिलाओं को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 26 सितंबर को महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। कि नवरात्रा के समय में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। सीएम नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक पर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष इस घोषणा को चुनावी चूरन बता रहा है। जिन्होंने बिहार की महिलाओं के सामने कोई विकल्प नहीं रखा, अब अचानक 10,000 रुपया लेके उनके बीच क्यों पहुंच गए? वोट के लिए रिश्वत दे रहे हैं क्या? बिहार की महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं क्या? चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने में महिला मतदाता का भी अहम भूमिका निभाती हैं। देखना होगा महिलाएं इस बार किसका साथ देती हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब चुनाव की चाल आपको समझाते हैं। 26 सितंबर वो तारीख है जब से नीतीश कुमार महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इसी दिन महिला रोजगार योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 10,000 रुपए की पहली किस्त तो जारी होगी ही। जो महिलाएं बिजनेस में अच्छा करेंगी या अच्छा करना चाहेंगी उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद 2 लाख रुपए और मिलेंगे। बता दें कि जीविका से जुड़ी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के आवेदन सरकार को मिले। अब ये समझना जरूरी है कि इस योजना पर सरकार का कितना खर्च हो रहा है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से अगर दिए जाएं तो कुल खर्च 750 करोड़ रुपए होता है। अब आप चुनाव की चाल समझिए। चुनाव की चाल समझने वाली बात यह है कि चुनाव के पहले 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। सामान्य परिवार के लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है। 10,000 रुपए मिलने से महिलाएं काफी खुश हो जाएंगी और सौगात से खुश महिलाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। कैसे? अब आप ये समझिए। इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं की वोटिंग को समझना जरूरी है। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं महिलाओं की भागीदारी वोटिंग का मतलब क्या है। देखिए, 2010 के चुनाव में औसतन मतदान 53% रहा। पुरुषों ने 51.12% और महिलाओं ने 54.48% वोट दिए हैं। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले विधानसभा चुनाव की, 2015 की। 2015 में भी औसत मतदान 56.7% रहा। पुरुषों ने 53.3% वोटिंग की, जबकि महिलाओं ने 60% 5% वोटिंग की है। यानी कि यहाँ भी महिलाओं पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा वोट देती हुई नजर आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में औसत मतदान 57.3% था। पुरुषों ने 54.9% वोटिंग की, तो महिलाओं ने 59.6% वोट किए। चुनाव परिणाम यह हुआ कि मोदी नीतीश की भारी जीत हुई। एनडीए गठबंधन को 40 में से 30 सीट मिली है। 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। औसत मतदान 57% रहा था। पुरुषों ने 54.7% वोट किए, जबकि महिलाओं ने 59.7%। और नतीजा ये हुआ कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। मतलब ये कि जब जब महिलाओं की वोटिंग रिजल्ट बढ़ी, नीतीश कुमार के पक्ष में चुनाव गया है। और चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं को कई सौगात दिए हैं। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की सौगात अब सरकार दे रही है। 10,000 रुपए की सौगात को नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की, तो परिणाम पिछले 3 चुनाव जैसे हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में तेज प्रताप यादव उतर आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि बिहार को रोहिणी यादव बचाएं।
सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। लालू प्रसाद की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के स्वाभिमान वाले पोस्ट के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव उतर आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वहीं रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने पोस्ट करने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब रोहिणी आचार्य बिहार को बचाएं। बिहार को बचाएं रोहिणी जी, पूरे घर को बर्बाद, चिराग में आग लगाने वाले लोगों को से बचाएं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की तस्वीर वाले एक पोस्ट को टैग किया, जिसमें तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। इसके बाद रोहिणी ने कई और पोस्ट किए, जिसमें पिता को किडनी दान देने जाते समय की तस्वीरें हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया, जिसमें लिखा, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल है कि आखिर रोहिणी को ये पीड़ा, ये दर्द किस बात से? रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की बात क्यों की? क्यों कहा मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं। रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी डोनेट किया। रोहिणी आचार्य की जज्बे की विरोधी भी तारीफ करते हैं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। रोहिणी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट टैग किया। इस पोस्ट में दिख रही तस्वीर तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की थी। तस्वीर में आरजेडी सांसद संजय यादव दिख रहे हैं। संजय यादव रथ के फ्रंट सीट पर दिख रहे हैं। और इसके बाद रोहिणी आचार्य ने और कई पोस्ट की। एक पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की बात की। रोहिणी ने इसमें लिखा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब तेज प्रताप यादव भी बहन के समर्थन में आ गए हैं और तेज प्रताप यादव ने भी बहन का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्हें जो परेशान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। अब आपको समझाते हैं विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित। देखिए, विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित में आज हम बात करने वाले हैं शिवहर के सियासत की। शिवहर तिरहुत प्रमंडल का एक हिस्सा है। 1994 में सीतामढ़ी से अलग होकर शिवहर जिला बना। यह जिला कृषि प्रधान, अर्थव्यवस्था, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। आज हम बात करेंगे शिवहर जिले के चुनावी गणित की। देखिए, शिवहर बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सिर्फ एक लोकसभा और एक ही विधानसभा की सीट है। बड़ी बात यह है कि शिवहर से सांसद और विधायक दोनों ही मां और बेटा हैं। लवली आनंद सांसद हैं, जबकि उनके बेटे चेतन आनंद यहां से विधायक हैं। और आइए अब शिवहर विधानसभा सीट के चुनावी गणित को समझते हैं। शिवहर की बात करें तो अब तक यहां 18 बार चुनाव हो चुके हैं और अब तक हुए 18 चुनाव में 5 बार आरजेडी को जीत मिली है, 4 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार जेडीयू जीती है, 2 बार जनता दल को यहां से जीत मिली, जबकि जनता पार्टी और भारतीय क्रांति दल को भी एक बार यहां से जीत मिली है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी 3 बार यहां से जीत मिली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चेतन आनंद विधानसभा का चुनाव जीते थे। चेतन आनंद ने जेडीयू के मोहम्मद सरफुद्दीन को 36,461 वोट के अंतर से हरा दिया था। लेकिन आज की तारीख में
आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते चेतन आनंद जेडीयू के समर्थन में आ चुके हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें, 2010 और 2015 में लगातार 2 बार जेडीयू के मोहम्मद सरफुद्दीन को जीत यहां से मिली, जबकि 2020 में आरजेडी के टिकट पर चेतन आनंद चुनाव जीते थे। शिवहर जिले की राजनीति पर नजर डालें तो यहां 2 लोगों का खास प्रभाव है, रघुनाथ झा और आनंद मोहन। आइए अब शिवहर जिले का चुनावी गणित आपको समझाते हैं। 1994 में शिवहर सीतामढ़ी से अलग होकर एक जिला बना। शिवहर को जिला बनाने में रघुनाथ झा की बड़ी भूमिका रही। रघुनाथ झा 1972 से 1995 के बीच 6 बार यहां से विधायक बने। आनंद मोहन का प्रभाव भी इस इलाके में रहा है। आनंद मोहन शिवहर से 2 बार सांसद रहे। आनंद मोहन की पत्नी अभी भी वहां से सांसद हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद फिलहाल शिवहर से विधायक हैं। शिवहर में जेडीयू और आरजेडी में सीधी लड़ाई है और सबसे ज्यादा यहां वैश्य समुदाय के वोटर हैं। राजपूत, मुस्लिम, ब्राह्मण और भूमियार का भी ज्यादा प्रभाव यहां देखने को मिलता है। और यहां आपको बता दें कि इस चुनावी गणित में शिवहर काफी दिलचस्प सीट माना जा रहा है। और अगली खबर आपको बताते हैं। ये खबर चुनावी नहीं है, लेकिन इस खबर को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 तक हमें विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। अमेरिका ने H1B वीजा के आवेदन शुल्क को 50 गुना बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से मची खलबली के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। गुजरात के भावनगर में पीएम ने कहा, दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इसी दुश्मन को हराना होगा। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता। पीएम मोदी ने कहा, 2047 तक हमें विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। हाल के दिनों में अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाया है और अब H1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अमेरिका में H1B वीजा पाने वालों में लगभग 70% भारतीय हैं, इसलिए इस कदम का ज्यादा असर उन पर ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।